जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अभी सरकार उनको कह रही है कि फिर से हम मेरी बात समझ गए? क्या सबके साथ मर्डर हो जाता है? क्या सारी बहुएं जला के मार दी जाती? हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पहुंचा लॉ एकेडमी। और आज आपके लिए लेकर आ गए हैं बिल्कुल नई वैकेंसी जो कि आई है असम जुडिशरी में। अभी 2025 की शुरुआत होती बहुत सारी वैकेंसीज देखने को मिली, जैसे हिमाचल ऑलरेडी नोटिफाई हो चुका था, छत्तीसगढ़ हो चुका है, उसके बाद हमने देखा कि गुजरात की 212 वैकेंसीज आई हैं और उसी लाइन में असम ने भी वैकेंसीज नोटिफाई कर दी हैं। तो असम जुडिशरी की हमारे पास 22 वैकेंसीज देखने को मिलती हैं इस बार। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो गुवाहाटी हाई कोर्ट की वेबसाइट पर इन्होंने 7 फरवरी 2025 को डाला था। इसमें मैं मेन चीजें आपको बता देता हूँ। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की सबमिशन स्टार्ट होगी वो 17 फरवरी 2025 से स्टार्ट होगी, मतलब अभी कुछ दिन में स्टार्ट होने वाली है। लास्ट डेट आपको 3/3 को है, मतलब 3 मार्च 2025 शाम को 5 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हो और 5 मार्च 2025 तक आप फी सबमिट कर सकते हो। 200 बैंक ट्रांजैक्शन के लिए आपको इतना टाइम दिया हुआ है। 22 वैकेंसीज हैं और ये वैकेंसीज का बाइफर्केशन हमारे सामने है। अनरिजर्व्ड के लिए 12 पोस्ट हैं, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 1 पोस्ट है, एसटी के लिए 2 पोस्ट हैं, एसटी एच के लिए 7 पोस्ट हैं और टोटल 22 पोस्ट हमारे पास यहाँ पर हो गई हैं। इसकी अगर मैं क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी की बात करूं तो आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए कहीं से भी, मस्ट नॉट हैव कंप्लीटेड एज ऑन द लास्ट डेट फिक्स फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन 43 इयर्स ऑफ एज। तो यहाँ पर आप 43 इयर्स की एज तक एग्जाम दे सकते हैं अगर आप एससी या एसटी कास्ट से बिलोंग करते हैं असम में, और अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप 33 इयर्स की एज तक ये एग्जाम दे सकते हैं। मतलब जनरल कैंडिडेट्स के लिए ये एज लिमिट 38 ईयर्स है, और अगर आप असम की शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब से बिलोंग करते हैं तो आप 43 इयर्स तक ये एग्जाम दे सकते हैं। प्लस आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए। इसके अलावा जो एग्जामिनेशन का स्केड्यूल है वो वैसे ही रहने वाला है। प्री मेंस और इंटरव्यू होगा जैसा कि हर जगह पर होता है। जो कैंडिडेट 60% मार्क्स स्कोर करेंगे प्रीलिम्स एग्जाम में वही एलिजिबल होंगे मेंस एग्जाम देने के लिए। ठीक है, इसके आगे एक बार मैं बात कर लेते हैं सिलेबस की, सिलेबस में क्या क्या आएगा। अप्लाई आपको करना है, देखिए ये वेबसाइट दी हुई है, यहाँ पे आप जाएंगे, इस वेबसाइट पे जाकर आप अप्लाई कर सकते हो। पॉइंट नंबर 5 में एप्लीकेशन के लिए वेबसाइट दी हुई है www.GHC गुवाहाटी हाई कोर्ट online.gov.in, यहाँ पर जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद ये लिखा हुआ है कि आपको फोटो और सिग्नेचर कैसे अपलोड करने हैं, इसके लिए भी इन्होंने अलग से गाइडलाइंस दी हुई हैं और बताया हुआ है कितने केबी के फॉर्मेट में ये होनी चाहिए अपलोड। देखिए अदर कैंडिडेट्स के लिए सभी के लिए 1000 रुपये फीस है, और जो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के जो कैंडिडेट्स हैं जो असम से बिलोंग करते हैं उनके लिए 500 रुपये फीस रहने वाली है यहाँ पर। जो लोकोमोटर डिसेबिलिटी मतलब जो पीएच कोटा से जो कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए कोई फीस नहीं रखी गई है यहाँ पर, उन्हें कोई भी फीस सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके बाद देख लो, मैं सिलेबस पे आ रहा हूँ। देखिए यहाँ पर सिलेबस ओपन हो गया है हमारे सामने। तो जो सिलेबस रहने वाला है उसमें 100 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 90 मार्क्स से आपसे पूछेंगे जीके, एप्टीट्यूड, इंग्लिश, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सीपीसी, सीआरपीसी, बीएनएसएस, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, आईपीसी, बीएनएस, इंडियन एविडेंस एक्ट, बीएसए, लॉ ऑफ टॉर्ट्स। मतलब कि यहाँ पे एक चीज देखने को मिली खास बात, जैसा कि हमने हिमाचल के एग्जाम में देखा कि उन्होंने पुराने वाले लॉस पूछे और छत्तीसगढ़ में देखा इन्होंने नए वाले लॉस पूछे, लेकिन यहाँ पर असम जुडिशरी दोनों ही लॉस साथ में पूछ रहा है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर मतलब सीआरपीसी, उसके साथ ही इन्होंने दिया हुआ है बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, यहाँ इन्होंने दिया हुआ है आईपीसी इंडियन पिनल कोड, साथ में दिया हुआ है भारतीय न्याय संहिता, यहाँ इन्होंने दिया हुआ है इंडियन एविडेंस एक्ट, उसके साथ दिया हुआ है बीएसए भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो दोनों ही लॉस का कंपैरेटिव एनालिसिस प्लस दोनों में से ये क्वेश्चंस पूछेंगे। इसके अलावा ये जीके पूछते हैं, एप्टीट्यूड पूछते हैं और इंग्लिश भी पूछते हैं, साथ में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी आएगा। तो 90 क्वेश्चंस आपके यहाँ से रहने वाले हैं, प्लस लॉ ऑफ टॉर्ट्स भी यहाँ पे सिलेबस में। 10 क्वेश्चंस जो आपके होंगे वो असमीज के होंगे, मतलब असम लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, असमीज भाषा
में आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। प्रीलिम्स में 10 क्वेश्चंस असमी भाषा के होंगे। मेंस का सिलेबस एक बार देख लेते हैं। मेंस में इंग्लिश का पेपर होगा पेपर 1, जिसमें एसे राइटिंग, प्रेसी राइटिंग और ग्रामर आएगा जो 100 नंबर का होगा। जीके का पेपर होगा जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप और एप्टीट्यूड का टेस्ट होगा, वो भी 100 नंबर का होगा। लॉ पेपर 1 है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन, सीपीसी, टीपीए और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आएगा। लॉ पेपर 2 होगा जिसमें आईपीसी, बीएनएस, सीआरपीसी, बीएनएसएस, एविडेंस, बीएसए और लॉ ऑफ टॉर्ट्स आएगा। प्लस मेंस में भी एक पेपर है जो 50 मार्क्स का है, असमीज लैंग्वेज का पेपर 5। ये सिर्फ क्वालिफाइंग एग्जाम है, ये 50 नंबर का पेपर होगा। इसके बाद 50 मार्क्स का एक इंटरव्यू होगा और उसके बाद आप असम में सिविल जज बन सकते हैं। तो आई होप आप इस वैकेंसी को अच्छे से समझे होंगे और जो भी लोग एलिजिबल हैं वो इस वैकेंसी के लिए तैयारी करेंगे, इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना। एंड प्लीज़ आप जो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग है एक बार दोबारा से क्रॉस वेरीफाई करके चेक करके फिर उसको पढ़ना शुरू करना। सिलेबस के अकॉर्डिंग एक सही तरीके से प्रिपरेशन करेंगे तभी आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। और किसी भी तरह की कोई क्वेरी या फिर कोई क्वेश्चन है तो आप लिख सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में। हम सभी कमेंट्स का जवाब देने की कोशिश करेंगे और अगर बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ गए तो मैं कोशिश करूंगा एक नई वीडियो लेकर के आऊँ सभी कमेंट्स का जवाब देते हुए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी, समझ में आई। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड फॉर मोर लीगल अपडेट्स लाइक दिस, स्टे ट्यून्ड विद Pahuja Law Academy. Thank you. Subscribe for more content.